क्रिसमस की छुट्टियों में रॉबिन और वेरोनिका जंगल के पास बने गेस्ट हाउस में पिकनिक मनाने के लिए आए थे। उनकी दादी माँ भी उनके साथ थी, जो उन्हें रोज रात को तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। रात के 10 बज रहे थे। रॉबिन और वेरोनिका दादी के पास बैठकर उनसे कहानियां सुन रहे थे। महाराज एंड्रूज आज बहुत खुश थे। उनकी रानी को बच्चा होने वाला था, लेकिन उनकी रानी बहुत उदास थी। उसका कहना था, महाराज, मैं छोटे से बच्चे की देखभाल कैसे कर पाऊंगी? आप कुछ ऐसा करिए कि हमारा बच्चा इतना बड़ा जन्म ले कि वह अपना काम सब कुछ खुद कर सके। महारानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम साधारण इंसान हैं, कोई जादूगर नहीं जो ऐसा कर सके। लेकिन महाराज, हमारे राज्य में जादूगर पीटरसन तो रहते हैं। उन्होंने अपने जादू से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। क्या वह हमारी मदद नहीं कर सकते? महारानी, वैसे तो ये बात असंभव है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं जादूगर पीटरसन से इसके बारे में जरूर बात करूंगा। महारानी का प्रसव का समय काफी पास आ चुका था, इसलिए महाराज अगले दिन ही जादूगर पीटरसन से मिले और उसे सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर जादूगर बोला, देखिए महाराज, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी काम प्रकृति के विरुद्ध करते हैं तो उसके बदले में हमें प्रकृति को कुछ देना पड़ता है। पीटरसन, तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। क्रिसमस का महीना है और प्रभु की कृपा से कई सालों के बाद हमारे घर में संतान होने वाली है। बोलो, महारानी की खुशी के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए महाराज, आपका बेटा जन्म के समय 5 वर्ष का होगा। वो अपना सभी काम स्वयं कर सकेगा, लेकिन 18 वर्ष की आयु में उसका विवाह 100 वर्ष की कन्या से होगा। 100 वर्ष की कन्या? इतनी उम्र वाली कन्याएं कहां होती हैं? मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होगा, इसलिए मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। देखो, महारानी के प्रसव का समय आ गया है। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा बच्चा जन्म लेने के कुछ घंटों के अंदर ही 5 वर्ष का हो जाए और हम दोनों खुशी खुशी उसका पालन पोषण कर सके। जादूगर पीटरसन ने महाराज की बात मान ली और निश्चित समय पर जब महारानी को प्रसव हुआ तो जादूगर ने बच्चे के ऊपर अपने जादुई मंत्र पढ़े और वह 5 वर्ष का हो गया। पर जाते जाते जादूगर बोला, अब मैं आपसे 13 वर्ष बाद मिलने आऊंगा, आपके बेटे के विवाह पर। अच्छा, अब चलता हूं। भगवान आप सबको लंबी उम्र दे और आप सदैव खुश रहें। जादूगर, तुम खुशी खुशी यहां से जाओ। भविष्य में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। तुमने अपना काम कर दिया है और हम तुमसे बहुत खुश हैं। राजकुमार का जीवन सामान्य रूप से चलने लगा और वह अपनी बुद्धि के अनुसार ही बड़ा होने लगा। आज उसका 18वां जन्मदिन था। 18 साल तक महाराज ने उसे कभी किसी कन्या से नहीं मिलने दिया था। आज पहली बार राजकुमार अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। राजकुमार, तुम शिकार के लिए जा तो रहे हो, पर सावधानी से जाना। किसी भी जानवर का वध करने से पहले एक बार ये जरूर सोचना कि वो इसका अधिकारी है या नहीं। बिना सोचे समझे किसी को कष्ट मत देना। पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपकी सभी बातों को मानूंगा और बिना कारण किसी को कष्ट नहीं दूंगा। राजकुमार जब शिकार के लिए चला गया तो महारानी ने महाराज को जादूगर पीटरसन को दिए गए वचन की याद दिलाई और बोली, महाराज, आपने मेरे बेटे को शिकार पर तो भेज दिया। वह 18 वर्ष का हो चुका है। मेरा हृदय कांप रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे जंगल में ही कोई कन्या मिल जाए और वह उससे विवाह कर ले।
अरे महारानी, जंगल में कन्याएं नहीं, जानवर मिलते हैं। वो मेरा बेटा है, तुम चिंता ना करो। उसके साथ मेरे विश्वास पात्र सिपाही हैं, सब कुछ ठीक होगा। राजकुमार जंगल में तेजी से अपने दोस्तों और सिपाहियों के साथ बढ़ा जा रहा था। अचानक उसे किसी की हंसी सुनाई दी। कोई जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, आओ राजकुमार, मैं वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे शरीर में मेरे पति के प्राण हैं। तुम्हारे प्राण मेरे पति के शरीर में हैं। जादूगर पीटरसन ने 5 वर्ष पहले इस वादे के साथ मेरे पति का शरीर और बुद्धि इस्तेमाल की थी कि 13 वर्ष बाद में उसे वापस लौटा देगा। वाह, अपूर्व सुंदरी, मैंने तुमसे ज्यादा सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे पति का शरीर और बुद्धि तो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह करके हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना सकता हूं। मेरी उम्र जानते हो राजकुमार, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। मैं 100 वर्ष पहले जन्मी थी, किंतु मुझ पर उम्र का असर नहीं हो सकता। मैं तो अमर हूँ। अमर? इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। जो आया है उसे जाना पड़ता है, चाहे वो तुम हो या मैं। सामने उस सांप को देख रही हो? ये देखो, मैंने इसे अपनी तलवार से काट दिया और ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। यानी कि इसकी किस्मत में पहले से ही लिखा था कि इसकी मृत्यु मेरे हाथों से होगी। मूर्ख राजकुमार, तूने सब कुछ खराब कर दिया। तूने मेरे पति के शरीर को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। मैं तुझसे विवाह करके अपने पति के शरीर में वापस तेरे प्राण डाल सकती हूँ, पर तूने शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। अब तुझसे विवाह का कोई मतलब नहीं है। अब तो तुझे मरना ही होगा। ऐसा कहकर वह लड़की एक नागिन में बदल गई और राजकुमार के साथ भयानक युद्ध करने लगी। महाराज के विश्वास पात्र सैनिकों ने इसकी सूचना महाराज को दी और महाराज जादूगर पीटरसन को लेकर वहां पहुंचे। जादूगर, तुमने कहा था 18 वर्ष की आयु में मेरे पुत्र का विवाह 100 वर्ष की कन्या से होगा, किंतु 18 वर्ष की आयु में एक भयानक नागिन मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनी हुई है। तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो, वरना तुम्हें भी जान से जाना होगा। क्या? ये तो घोर अनर्थ हो रहा है महाराज। मुझे लगता है कुछ न कुछ अपशकुन हो गया है, वरना इच्छाधारी नागिन राजकुमार से विवाह करके राजमहल आ जाती और राजकुमार की प्राकृतिक मृत्यु होने के पश्चात अपने पति के शरीर में उसके प्राण डालकर यहां से चली जाती। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। महाराज और पीटरसन जब जंगल में पहुंचे तो नाग का कटा हुआ शरीर सामने पड़ा था। नागिन और राजकुमार का भयानक युद्ध हो रहा था। पीटरसन जादुई मंत्र पढ़ते हुए जोर से चिल्लाया, रुक जाओ नागिन, तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पति का शरीर नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके प्राण और बुद्धि अभी भी राजकुमार में बाकी है। अगर तुम इसे नष्ट कर दोगी तो अपने पति से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगी। पीटरसन, मैं क्रोध से पागल हो गई हूँ। मैं अपने पति का बदला जरूर लूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। पीटरसन, तुम्हें कुछ भी करके मेरे पुत्र को बचाना होगा। वो राज्य का इकलौता वारिस है। आज समय आ गया है कि तुम ये साबित करो कि तुम राजद्रोही नहीं हो। देखो नागिन, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने पति के प्राण बचाने के लिए और उसका साथ पाने के लिए राजकुमार के साथ विवाह कर लो। मैं अपनी मंत्र शक्ति से नाग के शरीर को फिर से जोड़ने का प्रयास करूंगा,
किंतु उसमें कई वर्ष लग सकते हैं। राजकुमार की आयु पूरी होने के बाद मैं राजकुमार के प्राण तुम्हारे पति के शरीर में डाल दूंगा और तुम्हें पति से जुदाई नहीं सहनी पड़ेगी। नागिन कुछ देर के लिए रुकी और सोचने लगी। आंसू भरी आंखों से उसने राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए सहमति दे दी। जादूगर की बात सच हुई। इच्छाधारी नागिन का विवाह 18 साल के राजकुमार के साथ हो गया और राजकुमार की आयु पूरी हो जाने के पश्चात इच्छाधारी नागिन वापस अपने पति के पास चली गई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दादी की कहानी सुनकर दोनों बच्चे चैन से सो गए और दादी भी सपनों की दुनिया में खो गई।